नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा शर्मा है। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इन्फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। पुष्पांजलि हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, आगरा में कार्यरत। तो आइए आज बात करते हैं प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में। प्री कंसेप्शनल केयर का मतलब होता है गर्भधारण से पहले की देखभाल। गर्भधारण से पहले ये बहुत जरूरी है कि जो माँ है वो स्वस्थ हो। इससे आप प्रेगनेंसी में होने वाली जटिलताओं को कम कर सकते हैं और 9 महीने के अंत पर एक स्वस्थ माँ पर एक स्वस्थ बच्चा घर जा सकते हैं। ये जरूरी है कि प्रेगनेंसी को एक प्लान्ड वे में किया जाए। आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले दंपत्ति जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से मिले और प्री कंसेप्शनल केयर के बारे में बात करें। इस विजिट पे ज्यादातर जो स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो हिस्ट्री लेते हैं कि ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है जो आगे होने वाली प्रेगनेंसी में जटिलताएं बढ़ा सकती है या आपको या होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या जो महिलाएं हैं उनकी माता पिता को अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कोई और ऐसी अनुवांशिक प्रॉब्लम है जो आगे होने वाले बच्चे को हो सकती है। अगर महिला को पहले गर्भधारण हुआ है तो उसमें कोई जटिलताएं तो नहीं रही जो दोबारा इस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कर सकती हैं। और ऐसी कई दवाएं भी शुरू की जा सकती हैं जो आगे आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकती हैं। मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाती है कि महिला को पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। कई बार कई महिलाओं को दौरे की दवाई चल रही होती है। ये सब हिस्ट्री के अलावा महिला का एग्जामिनेशन किया जाता है और कुछ जांचों की सलाह भी दी जाती है। गर्भधारण से पहले किन बातों पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? पहला जो है वेट या बीएमआई। बीएमआई जो है वो वेट और हाइट दोनों से निकाला जाता है। अगर महिला का बीएमआई बहुत ज्यादा है या वजन बहुत ज्यादा है, 25 से ज्यादा और 29 से तक बीएमआई को हम ओवरवेट बोलते हैं, 29 से ऊपर हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो अगर महिला का वजन बहुत ज्यादा है तो इससे भी आगे प्रेगनेंसी में जटिलताएं बढ़ जाती हैं। गर्भपात का खतरा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत बार जो बच्चे में होने वाली प्रॉब्लम्स पता नहीं चलती है। अगर वजन बहुत ज्यादा है, अल्ट्रासाउंड करने में भी परेशानी होती है। अगर वजन बीएमआई 19 से कम है तब भी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वजन सही रखें। अगर वजन बहुत ज्यादा है तो उसे कम करके प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर वजन बहुत कम है तब भी वजन बढ़ा के प्रेगनेंसी प्लान करें। प्री कंसेप्शन हमको और जो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है वो है अगर हमें पहले से कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं, इसमें हमें अपने फिजिशियन को पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो अगर हमारा जो शुगर लेवल्स है वो कंट्रोल नहीं होंगी तो आगे अबॉर्शन और बच्चे में बनावटी प्रॉब्लम्स, स्पेशली स्पाइनल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। इसीलिए HbA1c जो 3 महीने की शुगर के बारे में बताता है वो 6 से कम होना चाहिए, तभी हमें प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, हम ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। एक इकोकार्डियोग्राफी जरूर कराएं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने पर ही प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर हम एपिलेप्सी या दौरे की कोई दवाई ले रहे हैं तो ये भी दवाइयाँ हमें अपने कंसल्टेंट से मिलकर कई बार बदलवानी पड़ती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती। तो आप अपने फिजिशियन से मिलें और ये बताएं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, एंड वो आपको ऐसी दवाओं पे शिफ्ट कर देंगे जो सेफ होती है। इससे हम अपनी प्रेगनेंसी को और सेफ रख सकते हैं। अपनी प्रेगनेंसी को ये रख सकते हैं कि हमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो तीसरी जरूरी बातें हैं वो ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल सेवन से हमें बचना है।
स्मोकिंग, चाहे जो महिला है वो स्मोक करती है या उनके जो पार्टनर है वो स्मोक करते हैं या घर में कोई स्मोक कर रहा है, तो उससे दूर रहे, क्योंकि स्मोकिंग से प्रेगनेंसी में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे कमजोर हो सकता है, जल्दी डिलीवरी का खतरा, अबॉर्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, और भी कई जो नशीले पदार्थ होते हैं जिससे हमें बचना है। हाँ, एक और जो बात जरूरी है ध्यान में रखने की जब आप गर्भधारण प्लान करो, वो है कई सारे टीके होते हैं, वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, जो हमें प्रेगनेंसी में होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इनमें से प्रमुख है जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है। अगर हमें पहले हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा है तो हम टीका लगा सकते हैं और फिर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। कई ऐसी दंपति होते हैं जिसमें अगर पुरुष हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो महिला को टीका लगना बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट अपना पूरा टीका का जो शेड्यूल है वो 3 डोज लगती है वो लगवाकर तभी प्रेगनेंसी को प्लान करें। रूबेला भी एक ऐसा वैक्सीनेशन होता है जो आप प्रेगनेंसी में अगर उससे इन्फेक्शन हो जाता है रूबेला से पहले 3 महीने में, तो होने वाले बच्चे में काफी सारी जटिलताएं, सीरियस जटिलताएं जो है वो हो सकती हैं। इसीलिए अगर रूबेला का एंटीबॉडी टाइटर चेक किया जाता है, अगर आपका रूबेला एंटीबॉडी शरीर में नहीं है तो पहले हम टीके की सलाह देते हैं और फिर 1 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये टीके प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते हैं। एक और जो जरूरी ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन या सप्लीमेंट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट कर देने चाहिए। इनमें से प्रमुख है फॉलिक एसिड। हर महिला का एक सपना होता है कि जो होने वाला बच्चा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो आगे प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी अच्छे से नहीं बनी होती है, स्पाइना बाइफिडा या मेनिंगोमायोसिस जैसी परेशानियां जिससे हो सकती हैं, उसकी प्रॉब्लम को 90% से कम करता है। सो प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही हमें फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए और एटलीस्ट 1 मंथ पहले स्टार्ट करें और 3 महीने तक प्रेगनेंसी में भी ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है। कुछ और हम विटामिन डी या विटामिन B12 के टेस्ट भी करा सकते हैं और अगर इसमें कमी निकलती है तो आपके स्पेशलिस्ट ये सप्लीमेंट्स भी आपको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा है कि इस सब की जानकारी के बाद आप जब भी गर्भधारण प्लान करेंगे उससे पहले आप देखभाल स्टार्ट करेंगे और एक स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।